खुशामदीद नाज़रीन, आपको अपने प्रोग्राम में एक दफ़ा खुशामदीद कहता हूँ। आज सोने पे सुहागा के वफाकी वजीर रेलवे जनाब बशीर अहमद बलोच ने कहा कि नेटो सप्लाई बहाल करनी चाहिए। एक तरफ तमाम वो जमातें जो इस वक्त अपोजिशन में बैठी हुई हैं वो कह रही है कि किसी भी तरह हम इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं कि अमरीका हमारी अफवाज के ऊपर हमला भी करे और उसके बाद हम उसी अफवाज को अपनी सरजमीन से सप्लाई जारी रखे हुए हैं। इसीलिए आज वफाकी वजीर बशीर अहमद बलोच ने पता नहीं किस समझ में आके उसने ये बात कही कि दोबारा इसको सप्लाई जो है शुरू की जाए नेटो की तरफ से जो एक मुतालबा है बड़ा। ये एक बात है नाज़िया के एक तरफ हमारे वजीर बयानात कुछ देते हैं, दूसरी तरफ उनकी ही इत्तेहादी पार्टियां कहती हैं कि नेटो सप्लाई शुरू की जाए। देखे ना, यही तजाद है, इसलिए कि इन लोगों को तो पैसे इसी चीज के मिलते हैं, तो अमेरिका के आगे हाथ जोड़ के खड़े हुए ना कि हमें पैसे मिले, उनकी बात नहीं मानेंगे, इनके पैसे बंद हो जाएंगे। इनको तो अपने आका को खुश करना है। ये लोग तो गुलाम सहनियत के लोग हैं, तो कशकोल लेके खड़े हुए उनके आगे। यही तो चेयरमैन साहब आपको हर प्रोग्राम में, हर तकरीर में आपको यही बताते हैं कि जब तक अमेरिका की गुलामी से नहीं निकलेंगे, जब तक गैरतमंद कौम नहीं बनेंगे, उस वक्त तक हम लोग इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। फिर यही हाल होगा जो मुल्क का हमारा हो रहा है। आप देखें 60s में, देखें मुल्क में कैसी सुनहरी दौर था। आपको पता ही होगा कि हमारा चावल, हमारी इंडस्ट्री हमारी टॉप के ऊपर थी। एक आम आदमी के लिए मेहनत करके कमाना और इंडस्ट्री लगाना, और एलसी मिल जाती थी बाहर से, इंडस्ट्री आप मंगवा सकते थे, मशीनें मंगवाते थे, आप लगाते थे आप। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो ये दावा है कि इंडस्ट्री जो है सबसे इस वक्त सिंध में और बिलखुसूस कराची में आपको नजर इंडस्ट्री आ रहा है बड़ी है और अभी ग्रोथ ताजरों की हड़ताल आपने देखी। और दुख की बात यह कि वो जो एलीज इनके जो ताजरों के साथ खड़े होके एहतजाज में शामिल हुए होते हैं, वो खुद उस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। अपनी पॉलिसीज को चेंज नहीं करते। आप पॉलिसीज बनाए, आप गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, आप असेंबली में बैठे हुए हैं, आप पॉलिसीज बनाए, आप जाके हड़ताल नहीं करें अपनी। ये किस लॉ के तहत ये हड़ताल करने खड़े हो जाते हैं? केबल वालों के साथ भी खड़े होते हैं, ताजरों के साथ भी खड़े हो जाते हैं। हड़ताल आप तब करें जब आप ऑपोजिशन में हैं, आप गवर्नमेंट का हिस्सा है, और आपकी वजह से गवर्नमेंट चली है। जिस वक्त कमजोर पड़ती है, ये अपना कोई ना कोई वहां पे एक डिमांड डाल देते हैं, रहमान मलिक साहब आ जाते हैं, एक ऑपरेशन हो जाता है, ड्रामा। आप अवाम नहीं समझती, अवाम सब समझती। मीडिया ने आज मुत्तहदा कौमी मुल्क की जानिब से आप मीडिया ने लोगों को अवेयर कर दिया है, पॉलिटिकली अवेयर है लोग आज माशरे में। माशाल्लाह आप लोगों की वजह से लोगों को इतनी अवेयरनेस है कि वो इस चीज को कंपेयर कर सकते हैं कि ये तो बड़ा आसान तरीका है अगर वो लोग कॉलेक्शन से बाहर आ जाते। आप क्या समझते हैं? आपसे मैं ये सवाल कर रही हूँ, हम सब अवाम हैं, कि ये तरीका प्रोटेस्ट करने का सही है, या सीटें छोड़ दें, बाहर आ जाए, असेंबली से उठ के बाहर आ जाए, रिजाइन कर दें? क्यों नहीं रिजाइन करते? तो पार्ट ऑफ द सिस्टम हुए ना ये लोग, तो उस सिस्टम के खिलाफ क्यों ये प्रोटेस्ट करते हैं? मुझे इसके ऊपर इतराज है, इसलिए मैंने बात की। अच्छा ठीक है, इतराज तो होना चाहिए, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी बहुत से एतराज है लोगों के। वो एतराज़ात यही है कि बहुत से लोगों से जब मैं बैठ के बात करता हूँ, आम जो शहरी होते हैं, आम लाइफ में भी बात करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक जमात है, माना कि उसकी एक अपनी हल्का है और उनका वोट बैंक भी है, चाहे वो किस तरह भी हो, आप कुछ भी कह सकते हैं। पर उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक खुफिया हाथों में बनी हुई जमात है, ये भी एक बड़ा इल्जाम है आपके ऊपर। ये वो लोगों का इल्जाम है जिनके साथ अवाम नहीं है। देखिए, जिनके साथ अवाम होती है, जिसके साथ अवाम की पावर होती है, उनको किसी खुफिया हाथ की जरूरत नहीं होती। किसी जलसे में खुफिया हाथ आके पब्लिक को नहीं लेके आता। बताएं कि क्या घरों से खुफिया हाथ उठा के अवाम को ले आता? आज आपने मियाँ वाली का जलसा देखा, कल आपने सियालकोट का जलसा देखा, आपने कराची का जलसा देखा, आपने पिशावर का देखा। अब अवाम हमारे साथ है, एक सुनामी हमारे साथ है, हम क्यों किसी खुफिया हाथ की हमें जरूरत ही नहीं है। और आपने पहले मुझसे सवाल किया था कि हम कैसे सही करेंगे। देखिए, करप्शन मेन रीजन, करप्शन हर महकमे में करप्शन, ऊपर से लेकर नीचे तक लीडर एक रोल मॉडल है। जब आपका रोल मॉडल सबसे बड़ा मुजरिम आपका सदर, रोल मॉडल आपने भी तो ये बना के दिया ना कि वही मुशर्रफ की बी टीम, जो वो लोग थे, मैं बहुत से लोगों से, आपके रहनुमाओं से यही सवाल करता हूं, जो काबिल कबूल उस वक्त भी उस डिक्टेटर के साथ थे तो इस मुल्क की आवाम को नहीं थे, आज वही लोग आपके साथ बैठे हैं, आपने उनको कबूल कर लिया। पब्लिक प्रॉपर्टी, अगर हमारी पार्टी में लोग आ रहे हैं और वो बेहतरी चाहते हैं, उनका तजर्बा हो गया, उन्होंने देख लिया दूसरी पार्टी नाकाम हुई, वो हमारी पार्टी से उनको उम्मीदें हैं, हमारे लीडर से उनको उम्मीदें हैं, वो अगर छोड़कर आ रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है, पार्टी में आने से तो आपको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन
जब कैंडिडेट्स अनाउंस होंगे वो क्रेडिबिलिटी के ऊपर ही होंगे, वो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी डिसाइड करेगी कौन कैंडिडेट्स हैं, और एक मौका जरूर देंगे हम कि वो साबित कर सकें कि वो हमारे साथ मिलकर एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं। इस मुल्क को एक चेंज की जरूरत है, एवरीबडी वांट्स अ चेंज। आप रोड पे जाएं, आप रिक्शे में बैठे, तो आप चेंज का दावा करने वाले खान चेंज साहब करके का दिखाएंगे वो ना तो हम। आप लोगों ने दावा किया कि हम मुल्क को चेंज करेंगे। इसी तरह जब मैनिफेस्टो लेके तमाम जमातें मैदान में उतरती हैं, और मैं समझता हूं 1 साल बच गया है, अगर ये 1 साल हुकूमत पूरा हो जाता है तो उसके बाद फिर वही मैनिफेस्टो लेके जब तमाम जमातें हमारे बीच में आएंगी तो फिर वही दूध की और शहद की और मंशूर तो लिखे जाते हैं, आप कुछ भी लिख लें। उस पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होती? जिन्होंने रोटी कपड़ा और मकान अपने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं मैनिफेस्टो में होती? ये भी एक लिखा, सवाल है ना, उन्होंने तो रोटी उस पे कपड़ा और अमल मकान दरामद क्यों नहीं होता? अमल दरामद होगा जब हम हुकूमत में आएंगे। और इसके अलावा देखें, अमल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप 500 सफ़े का एक मंशूर लिख दें, आप अमल ना करें, जैसे इन्होंने किया है, जिनके इतने बड़े बड़े मंशूर हैं। हम तो आपको करके दिखा चुके हैं, हमारे लीडर ने तो आपको हॉस्पिटल बना दिया, आपको नॉलेज सिटी बना दिया, एक अहम कॉलर भी है उसके बाद। इससे पहले मैं सोरठ तैयब आपको खुशामदीद कहता हूं अपने प्रोग्राम में। आई थिंक आप ट्रैफिक में फंसी हुई थी देर की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सिंध की रहनुमा है, और हमारे साथ एक कॉलर भी है। आप कौन और कहां से बात कर रहे हैं? जी खैरपुर, मेरा असद अदील शहर। जी शहर साहब बोलिए। डिस्ट्रिक्ट खैरपुर। अच्छा जी बोलिए। कायम अली शाह साहब के शहर से बात कर रहे हैं, क्या फरमाएंगे आप? ये फरमा रहा हूँ कि हमारी एमएलए डॉक्टर मेरिन भट्टो जी ने इतनी करप्शन की, इतना तंग किया है सारे हलकों के आवाम को, खासकर जो पीपल पार्टी के जियाले हैं, जो उस पर स्कीम मिलते हैं, उसका भाई है काशिफ भट्टो, वो इस पे काम उठाते हैं। ठीक है, खुदा के लिए इसको बोलो करप्शन कम करें। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका कि देखे कि एक वजीर आला सिंध कायम अली शाह के शहर से कॉलर था जिसने वाज़ेह तौर पे ऑन ईयर कहा कि उनके शहर में इतनी करप्शन है और उनको कम से कम उन लोगों के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए भी सोचना चाहिए। सोरठ, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि इस वक्त आपके कायद जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कई लैपटॉप भी बांटे हैं, पर मैं उससे बात को करूंगा कि खान साहब ने उस पर तनकीद भी की है कि लैपटॉप क्यों बांटे गए। और लैपटॉप 1 करोड़ के बांटे और 3 करोड़ का 3 करोड़ खर्चा हो गया यूनिवर्सिटी का। और ये मैं आपको कह दूं, ये लैपटॉप लेंगे इनसे, लेकिन वोट ये हमें ही देगी यूथ, और ये लैपटॉप इनके अगेंस्ट ही यूज होंगे। जब ये लैपटॉप पे बीबीसी की साइट खोलेंगे और उसमें जब इनको मियां साहब की करप्शन के सारे सबूत नजर आएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो जो बाकी वो भी हमारी तरफ टर्न हो जाएंगे। जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, पर मैं वही कह रहा हूं कि क्या समझती हैं कि यूथ को खान साहब ने की जो साथ एक यूथ थी, और दावा करते हैं आप लोग कि पाकिस्तान की यूथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ है, तो क्या ये एक हिस्सा है उस यूथ को अपनी तरफ ले जाने के लिए जो जी बिल्कुल। देखे ना, ये पहले क्यों नहीं यूथ करते थे, पहले क्यों नहीं इन्होंने टारगेट किया? यूथ का पहली दफा नाम तो चेयरमैन साहब ने यूज किया कि यूथ मेरे साथ है, और यूथ को टारगेट किया, और यूथ ने हमें उससे 10% ज्यादा हमें रिस्पॉन्स दिया माशाल्लाह। और आज मियां साहब ने जो बात चेयरमैन साहब करते हैं, आप देखें सेकंड डे मक्खी पे मक्खी मार के वही चीज मियां साहब रिपीट कर देते हैं। पहले इनको क्यों नहीं यूथ याद आई थी, लैपटॉप याद आए थे जब हुकूमत में थे? अगर शागिर्दों को लैपटॉप देना कोई गलत बात है तो ये मोहतरमा ही बताएगी कि लैपटॉप देना गलत है। और यूथ पर ये भी तो गलत है ना कि आप 1 करोड़ रुपए के लैपटॉप बांटे और 3 करोड़ रुपए उस पर खर्चा करें। उसका बाद जब हाई कोर्ट नोटिस लेती है उस पे इश्यूज पे, तो फिर आप कहते हैं कि जो सादगी से तकरीब होगी। वो तो बाद में ऐलान हुआ ना, सादगी तकरीब का जो है ऐलान कहा गया कि सादगी तकरीब होगी, और 3 करोड़ का जो है वो बताए ना, कहाँ कौन सा सबूत है कि 3 करोड़ खर्चा आया है? लैपटॉप तो 3 करोड़ से 1 करोड़ का नहीं बल्कि 10 करोड़ का जो है एक तकरीब का हवाला दिया गया था। एक तकरीब का जो है वो उसमें। और उसके अलावा उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि मैं सिंध में भी जो है मियां साहब जब सिंध में आए थे तो सिंध के नौजवानों को भी जो है मैं दूंगा, क्योंकि आज की जरूरत है कि शागिर्दों के पास लैपटॉप होनी चाहिए, क्योंकि आम लोग जो है वो खरीद नहीं सकते। तो अगर उनकी गवर्नमेंट ने उन शागिर्दों को लैपटॉप दिया है तो ये तो अच्छी बात है, ताकि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए हमारा बच्चा ज्यादा जो है मजबूती से पढ़ सके। साइंस टेक्नोलॉजी उस लैपटॉप के जरिए जो है। पर वो तो कह रहे जो आपने लैपटॉप दिया है उस पे जब बीबीसी की वेबसाइट या किसी भी दुनिया की वो वेबसाइट खुलेगी तो उसमें तो फिर वोट जो है इनको मिलेगा। बात वोट की नहीं है, बात तो बच्चे की है, बात तो हमारी कौम के नौजवान नस्ल की है।
बात तो युद्ध की है, हमने वोट की बात तो नहीं की। चले जी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मुख्तसर सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद आके मैं आपसे ही सवाल उठाऊंगा कि नाज़रीन वही सवाल है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल नजर आ रही है कि एक तरफ मुल्क जो इस दाने पे पहुंच चुका है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वाले आज 4 साल पूरा कर दिया है वजीर आजम ने, पर आज तक रोटी कपड़ा और मकान का वो नारा पूरा होता हुआ नहीं जरा। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आएंगे तो यकीनन इन्हीं सवालों। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहता हूं और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमारे इन नंबरों पे और हमें आप बता सकते हैं कि आपके शहर में आज 4 साल वजीर आजम को पूरे हुए हैं, क्या आपके शहर में तरक्याती काम हुए हैं या नहीं हुए, ये भी एक बड़ा सवाल है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने वाज़े तौर पे कहा है कि अब वक्त आ गया है कि तमाम अपोजिशन को मुत्तहद करके अब इस हुकूमत को घर भेजा जाए। आखिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 4 साल इस हुकूमत को गुजरने के बाद ये अपोजिशन क्यों नजर आई। एक तरफ इमरान खान साहब जो है मुख्तलिफ शहरों में जो है जलसे पे जलसे कर रहे हैं और उन जलसों में कई हज़ार नहीं, कई लाख नहीं, पर कई हजारों की तादादों में नौजवान, लाखों की तादादों में नौजवान उस जलसों में मौजूद हैं। पर आज मियाँ साहब जो है याकत बलोच साहब के घर भी गए और उनके साथ बैठ के बात की और बातचीत करने के बाद उनको भी राजी किया कि आप भी अपोजिशन का हिस्सा बने और इस हुकूमत को जैसे घर बच सकें। आज फिर वही सवाल मैं सोरठ तेबो साहिबा आपके साथ करूंगा कि ये आज 4 साल गुजरने के बाद क्यों अपोजिशन नजर आई है। 4 साल नहीं बल्कि पहले दिन से आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी जो हमने लॉन्ग मार्च किया था, क्या वो अपोजिशन का हिस्सा नहीं था? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जो है लॉन्ग मार्च अपोजिशन का हिस्सा था? नहीं, सिंध डूब चुका, बलूचिस्तान जलता रहा, खैबर पख्तूनख्वा जो है बमों से उड़ता रहा। मामले में भी नवाज शरीफ साहब ने जो है बलोचों के पास गए, यहाँ पे भी आपने देखा कराची में जो है वो अताउल्लाह साहब के घर गए, मरी साहब के घर गए, बलूचिस्तान गए और उनके साथ जो है वो डायलॉग किए हैं, अभी भी बात कर रहे हैं, अभी भी ये सोच रहे हैं और खुलकर कहा है कि बलोचों के साथ ज्यादती हुई है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो अकबर बुट्टी बलोचों के साथ तो जो भी हुक्मरान या जो भी पार्टियां वो तो माफी मांगती, अमली तौर पे आप जाए ना बलूचिस्तान, नवाज शरीफ साहब को कहें कि डेरा भुट्टी जाए, सुई जाए, डेरा अयारा जाए, डेरा मुराद जमाली जाए, बिल्कुल जाएगा। नवाज शरीफ साहब ने कहा है आपके पास तो हुकूमती मशीनरी है, पूरी पंजाब की मशीनरी आपके पास है, 65%। मशीनरी हो या ना हो पर हम जाएंगे, बलूचिस्तान के अवाम के पास जाएंगे, सरहद के अवाम के पास जाएंगे, सिंध के अवाम के पास जाएंगे, पंजाब नहीं। बात अभी भी हमारा डेलीगेशन गया था यूथ का, जो वहाँ के जो यूथ है और लोग हैं उनके साथ डायलॉग करके आए हैं, मीटिंग्स करके आए हैं और मियाँ साहब ने कहा है कि मैं मिलूंगा। जैसे आपने कहा अभी तो बताया कि बलोच के साथ जो है बैठकर बात की थी कि आप भी अपोजिशन का याकत बलोच के साथ, जमात इस्लामी लाहौर में नहीं, वहां पे भी जाएगा, वहां बलूचिस्तान के अवाम के पास भी जाएगा, बलोच नौजवानों के पास भी जाएगा। जो ज्यादा पहले दिन से हम कहते आ रहे हैं कि डिक्टेटर ने जो जुल्म किया, ये जो हमने इस बात पे यही कहा है कि ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने मुल्क को जो है खोखला किया है, उनकी बुनियादों को हिला दिया है। पहले भी ऐसे डिक्टेटर आकर इस मुल्क को जो है आधा किया था, जो बांग्लादेश बना। अभी भी जो है इस तरह की जो है साजिशें हो रही है और बलोचों के साथ तो वाकई ज्यादती हुई है। उनके नौजवानों की मसकशुदा लाशें मिल रही हैं, हमारा टॉपिक तो यही है कि 4 साल आज 4 साल आज हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम साहब को पूरे हो गए। उसके लिए निकाली थी, कोर्ट्स के लिए कह रहे हैं, तो ये क्यों नहीं निकाली इन्होंने? 4 साल में कोई लॉन्ग मार्च क्यों नहीं किया हुकूमत के खिलाफ? इनको जब बलूचिस्तान में नजर आ रहे थे, आपने कहा कि मुत्तहदा कौमी मुल्क अपनी नशस्तों से इस्तीफा देनी चाहिए, इनको देनी चाहिए। ये अगर ये इससे इनको इत्तेफाक नहीं